दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत इस बार केवल खेल नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और गौरव की लड़ाई बन चुकी है। इस श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पहले ही टीम का ऐलान कर चुका था, लेकिन अब पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के घोषित होते ही पूरा माहौल बदल गया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने मिलकर पहले वनडे मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित की है, उसने न केवल ऑस्ट्रेलिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की इस नई प्लेइंग 11 में अनुभव से ज्यादा युवा जोश, आक्रामक सोच और अदम्य आत्मविश्वास झलक रहा है। इस बार भारतीय टीम ने अपने चयन से यह साफ कर दिया है कि अब नाम नहीं, प्रदर्शन बोलेंगे। टीम के चयन से यह संकेत मिल गया है कि अब भारत की नई दिशा वही होगी जिसमें निडरता और जुनून मुख्य हथियार होंगे। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को विश्राम दिया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है। इन खिलाड़ियों को बाहर रखकर भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब भविष्य की ओर देख रहा है। वह अब मैदान पर नई ताकत और नई सोच के साथ उतरने वाला है। इनकी जगह टीम में उन युवाओं को मौका दिया गया है जो हाल के समय में अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और प्रशंसकों दोनों को प्रभावित कर चुके हैं। इस बार टीम में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पक्षों में भारत को नई धार मिले। वहीं मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को जगह दी गई, जिनकी शांति और ताकत भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा 4 और नए खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 में जुड़ने से भारत की टीम न केवल संतुलित दिख रही है, बल्कि आक्रामक भी लग रही है। अब टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उसे उसी की जमीन पर हराने के लिए। पिछले वर्ष जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हुई थी, तब भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की थी। उस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को भीतर तक हिला दिया था और अब वे उसी हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन इस बार भारत भी पहले से कहीं अधिक तैयार और खतरनाक रूप में मैदान में उतरने वाला है। टीम इंडिया का इरादा साफ है, पहले ही मुकाबले से ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाना और श्रृंखला की दिशा अपने पक्ष में मोड़ लेना। भारत की यह टीम युवा ऊर्जा से लबालब है और इस बार उसका हर खिलाड़ी सिर्फ जीत के लिए मैदान पर उतरेगा। कप्तान शुभमन गिल ने अपने खेल से पहले ही यह साबित कर दिया है कि वह केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि वह नेता हैं जो जोखिम लेने से नहीं डरते। गौतम गंभीर की सोच और योजना अब इस टीम के हर कदम में दिखने लगी है। आक्रामकता, साहस और जीत की भूख, यही नई पहचान भारत को बाकी टीमों से अलग बनाती है। अब यह टीम झुकने नहीं वाली, अब यह टीम पलटवार करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिशेल मार्श और उनके साथी इस नई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखकर हैरान हैं, क्योंकि भारत ने अपने चयन से यह साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला। अब भारत ने ऐसी टीम उतारी है जो हर गेंद पर लड़ने का माद्दा रखती है। यह वही टीम है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी के आत्मविश्वास को तोड़ देगी। हर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से यह साबित करेगा कि भारत का क्रिकेट भविष्य अब और भी उज्जवल है। इस बार मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि इरादों का होगा। एक ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी जो बदला लेने के इरादे से उतरेगी, वहीं दूसरी ओर भारत की टीम होगी जो इतिहास दोहराने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए मैदान पर दहाड़ लगाएगी। यह श्रृंखला इस बात का प्रमाण बनेगी कि नई पीढ़ी का भारत न केवल जीतना जानता है, बल्कि दबदबा बनाना भी जानता है। अब भारत मैदान पर उतरते ही आक्रमण करेगा, हर रन के लिए लड़ेगा, हर गेंद पर जवाब देगा और हर मौके पर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में झुकने पर मजबूर करेगा। पहले वनडे से ही यह जंग शुरू होगी और भारत का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है, हर मुकाबले में जीत, हर परिस्थिति में संघर्ष और हर मैदान पर वर्चस्व। इस बार नीली जर्सी पहने खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं दिखाएंगे, बल्कि यह साबित करेंगे कि भारत की ताकत उसके युवा हैं, उसकी आक्रामकता उसकी पहचान है और उसकी जीत उसकी आदत है। जब मैदान में भारत का झंडा लहराएगा और ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बीच भारत की गूंज उठेगी, तब यह साफ हो जाएगा कि यह श्रृंखला सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि भारत के गर्व की कहानी है। यह वही भारत है जो पहले झुकता नहीं था और अब तो और भी ऊंचा सिर उठाकर मैदान में उतर रहा है। यह वही भारत है जो पहले रक्षात्मक होता था, अब पूरी ताकत से प्रहार करता है। और जब यह नई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी, तब हर भारतीय के दिल से एक ही आवाज निकलेगी, भारत की जय। क्योंकि इस बार जीत तय है और इतिहास फिर से भारत के नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, आज के इस जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली रोमांचक 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले वनडे की, जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पहला मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट
आप अपने टीवी पर कहां देख सकते हैं और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप इस मुकाबले का हर रोमांचक पल मिस न कर पाएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह भिड़ंत किसी साधारण मुकाबले से कम नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने जा रही हैं। इस मुकाबले में पिच का मिजाज भी देखने लायक रहेगा। क्या बल्लेबाज उड़ाएंगे, चौकों छक्कों की बारिश, या फिर गेंदबाजों की धार देखने को मिलेगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े, जिनमें हमेशा से जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। वहीं इस पहले वनडे में टीम इंडिया अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है, जिसका लक्ष्य होगा ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में करारी शिकस्त देना। इस मैच से जुड़ी हर अहम और जरूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगी, जो पहले मुकाबले की शुरुआत से पहले जानना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराए, तो दिल से हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब वक्त आ गया है भारत की जीत के जयघोष का। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस बहुप्रतीक्षित पहले एक दिवसीय मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह रोमांच से भरा पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर दिन रविवार को खेला जाएगा। यह महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां हमेशा से बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस का रोमांच हमको मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी सुबह 8:30 पर देखने को मिलेगा। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमों में जोरदार तैयारी चल रही है और पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह श्रृंखला का पहला मुकाबला होने के कारण दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। अब बात करें इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लाइव प्रसारण, और लाइव प्रसारण की तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट आप अपने टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं अगर आप इस मुकाबले का आनंद मोबाइल पर उठाना चाहते हैं, तो इस रोमांचक मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां से आप हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का असली महायुद्ध शुरू होने वाला है, जहां एक ओर भारतीय टीम जीत की शुरुआत करने उतरेगी, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपने घर में वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करेगा। यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ाने वाला साबित होने वाला है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अब तक के एक दिवसीय मुकाबलों के रोमांचक हेड टू हेड आंकड़ों की, जो हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक कुल 152 एक दिवसीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जहां दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। इन मुकाबलों में भारत ने 58 बार जीत दर्ज की है और अपने शानदार प्रदर्शन से कई बार कंगारू टीम को चौंकाया है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 मुकाबलों में बाजी मारी है और आंकड़ों के हिसाब से अभी भी भारत पर थोड़ी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका, यानी मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए। अगर कुल रिकॉर्ड की बात की जाए, तो अब तक के आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतिहास में भारत पर दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास और फॉर्म है, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत को हराना आसान नहीं रहा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाल के वर्षों में यह साबित किया है कि चाहे मुकाबला कहीं भी क्यों ना हो, भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में कंगारुओं को चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। इसलिए आने वाले इस पहले वनडे मुकाबले में भारत की नजरें सिर्फ जीत पर होंगी, ताकि इन पुराने आंकड़ों को पलटते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी जा सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट की, जो इस भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मुकाबले का असली रणभूमि बनने वाला है। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जिसे दुनिया के सबसे तेज और उछाल भरे विकेटों में से एक माना जाता है, यहाँ की पिच शुरू से ही अपनी गति और बाउंस के लिए मशहूर रही है। इस विकेट पर जब नई गेंद हाथ में होती है, तो बल्लेबाज के पास गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में जबरदस्त स्विंग और उछाल मिलती है। तेज गेंदबाजों के लिए यह पिच किसी जन्नत से कम नहीं होती, वहीं बल्लेबाजों के लिए यह एक असली परीक्षा बन जाती है। अगर कोई बल्लेबाज इस पिच पर शुरुआती कुछ ओवर झेल जाए, तो फिर वही विकेट रन बनाने के लिए स्वर्ग साबित होती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट थोड़ी धीमी होती जाती है और तब बल्लेबाज अपने स्ट्रोक खेलने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। हालांकि स्पिन गेंदबाजों को इस मैदान पर ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन अगर पिच सूखने लगे या थोड़ी टूटने लगे, तो वे भी खेल में अपना असर दिखा सकते हैं। अब बात करें इस मैदान के आंकड़ों की, तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में अब तक
कुल 6 एक दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी साफ है कि यहां पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना टीमों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि रात में गेंदबाजों को हल्की नमी और पिच की ताजगी का पूरा लाभ मिलता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 172 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 171 रन के आसपास दर्ज किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पर्थ की यह पिच जितनी चुनौतीपूर्ण है उतनी ही रोमांचक भी है, जहां हर ओवर में खेल पलट सकता है। तो दोस्तों, इस पहले वनडे में जो टीम हालात को जल्दी समझेगी और रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, वही बाजी मारेगी। पर्थ की पिच पर जीत उन्हीं की होगी जिनकी गेंदबाजी तेज, फील्डिंग सटीक और मानसिक मजबूती सबसे अधिक होगी, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बस जज्बे और जंग का इम्तिहान है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की, उस दमदार और युवा जोश से भरी प्लेइंग 11 की, जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे मुकाबले के लिए अपनी सबसे संतुलित और खतरनाक टीम का चयन किया है। इस टीम में युवा ऊर्जा के साथ अनुभव का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी में धाकड़ खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं गेंदबाजी विभाग में नई धार और जोश देखने को मिलेगा। टीम इंडिया का यह संयोजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की ठोस शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा खेलेंगे। जब रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर डर इस तरह झलकता है जैसे कोई स्कूल में टीचर का नजरिया देख ले जिसने होमवर्क नहीं किया हो। पहली गेंद फेंकी भी नहीं जाती और उनका बल्ला खुद बोल उठता है। आज फिर चौके छक्कों की बारिश होने वाली है। रोहित शर्मा को देखकर लगता है कि पावर प्ले उनके लिए किसी कोचिंग टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टी है जिसमें वो हर ओवर का मजा लेते हैं। उनके शॉट्स में इतनी कारीगरी होती है कि गेंद खुद सोचती है, अब तो बाहर जाऊंगी ही। चौका मारे तो दर्शक पागल, छक्का मारे तो गेंदबाज परेशान, और विपक्षी कप्तान का चेहरा ऐसा होता है जैसे उसे फील्ड सेटिंग की जगह रोहित की स्ट्राइक जोन का नक्शा चाहिए। दबाव के हालात में भी रोहित का आत्मविश्वास ऐसा होता है जैसे कह रहे हो, आराम से भाई, अभी तो मजा बाकी है। 227 वनडे, 11,166 रन, 30 शतक, 68 अर्धशतक और 3 दोहरे शतक उनके नाम है, जो उनकी क्लास और निरंतरता का सबूत है। इस 3 मैचों की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब रोहित शर्मा खेलेंगे तो हर गेंद के साथ उत्साह बढ़ेगा, हर ओवर में चौके की गूंज सुनाई देगी और मैदान में ऐसा माहौल बनेगा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को समझ नहीं आएगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं या हवाई फायरिंग का सामना कर रहे हैं। जब रोहित शर्मा खेलते हैं तो मैच नहीं बल्कि जश्न शुरू हो जाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेलेंगे, और जब ये क्रीज पर उतरेंगे तो विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर ऐसा डर छा जाएगा जैसे बिजली अचानक कड़क गई हो और वे बिना छाता लिए बाहर निकल गए हों। शुभमन गिल के शॉट्स में ऐसी टाइमिंग होती है कि गेंद खुद सोचती है, अरे यार, आज तो मुझे कहीं दूर भागना पड़ेगा। कप्तान बनने के बाद उनका नजरिया और भी पक्का हो गया है। अब वो सिर्फ रन नहीं बल्कि पूरी टीम की रणनीति और चाल चलता है जैसे कोई शतरंज का मास्टर। 55 वनडे मैचों में उनके नाम 2,775 रन, 8 शतक और 15 अर्धशतक हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी और काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। जब शुभमन गिल सेट हो जाते हैं तो उन्हें रोक पाना नामुमकिन सा होता है, और मैदान पर उनका खेल ऐसा होता है कि फील्डर बस गेंद देखने के लिए भाग रहे होते हैं। शुभमन गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी से टीम इंडिया को नई ऊर्जा मिलेगी और फैंस कहेंगे, वाह क्या बल्ले से जादू चला रहा है ये कप्तान। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब शुभमन गिल खेलेंगे तो मैच में रौनक और मजा 2 गुना हो जाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलेंगे, और जब ये क्रीज पर आएंगे तो विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर वही डर बैठ जाएगा जैसे बिजली के झटके ने सबका पंखा बंद कर दिया हो। श्रेयस का खेल ऐसा है कि वे संयम और आक्रामकता का ऐसा मजेदार तड़का लगाते हैं जिससे गेंदबाज सारे गणित भूल जाए। पिछले कुछ टूर्नामेंटों में जब भी अय्यर ने बल्ला उठाया, ऐसा लगा जैसे उनका बल्ला जादू की छड़ी हो, जो गेंद पर जाते ही बाउंड्री पर जाकर ठहर जाती है। उनके 70 वनडे मैचों में 2,845 रन, 5 शतक और 22 अर्धशतक इस बात का गवाह हैं कि ये मिडिल ऑर्डर के सबसे पावरफुल और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। अय्यर की बल्लेबाजी में एक बात और है जो हर कोई पसंद करता है, उनकी सूझबूझ और शॉट चयन ऐसी होती है कि विरोधी टीम की योजना चुपचाप अपनी चाय पीती रह जाती है। वो किसी भी परिस्थिति में टीम को स्थिर रखते हैं, जैसे धीरज का जादूगर जो हर ओवर में रन भी देता है और अपने शॉट से विरोधी के दिमाग पर दबाव भी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाज विराट कोहली खेलेंगे, और जैसे ही वे पिच पर कदम रखेंगे विपक्षी गेंदबाजों के मन में हलचल मच जाएगी जैसे किसी हॉरर फिल्म में प्रेत आत्मा आ गई हो। विराट कोहली सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच के सबसे अहम मोड़ पर
टीम का मनोबल और संतुलन बनाने वाले जादूगर हैं। उनका खेल ऐसा मिश्रण है जिसमें रणनीति की तीव्रता और आक्रामकता की आग एक साथ जलती है, जैसे कोई महाराज अपनी कहानी सुनाते हुए तलवार चलाए। चाहे पारी में दबाव हो या तेज गेंदबाजों ने विकेट लेने की कोशिश शुरू कर दी हो, कोहली हर परिस्थिति में खेल को संभालने और टीम को सही रास्ता दिखाने में माहिर है। 302 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं, जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनकी धैर्य और निरंतरता की मिसाल है। इस सीरीज में उनके मैदान पर होने से मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और रणनीतिक गहराई आई। हर ओवर में विपक्षी टीम के लिए चुनौती बढ़ेगी। जब विराट कोहली खेलेंगे तो विरोधी मानसिक रूप से दबाव में आएंगे और टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विपक्षी को हमेशा स्ट्रेस में रखेगा। विराट की मौजूदगी मैच का वो मसाला है जो हर खिलाड़ी की सोच को हिलाकर रख देती है और कमेंटेटर जोर जोर से कहेंगे, देखो तो सही, ये खिलाड़ी नहीं, टीम का दिल है। ऐसा अनुभव विराट कोहली के खेल में है, जो खेल को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक त्योहार बना देता है। वहीं नंबर 5 पर खेलेंगे लोकेश राहुल, जिनकी वापसी टीम के मिडिल ऑर्डर में जैसे ऊर्जा की नई किरण लेकर आई हो। राहुल का खेल यूं समझो जैसे एक बढ़िया मसाला जो टीम के स्वाद को सही बनाए रखता है। चाहे पारी शुरुआत में विकेट गिरे या पावर प्ले में मुश्किलें आएं, राहुल इतना संतुलन और आक्रामकता दिखाते हैं कि विरोधी गेंदबाज सोचते रह जाते हैं, यह बंदा तो हमारे दिमाग का भी मिक्सर चला रहा है। 50 वनडे मैचों में 3043 रन, 7 शतक और 18 अर्धशतक, यह दर्शाते हैं कि राहुल टीम के लिए कितने जरूरी और काबिल खिलाड़ी हैं। उनका शॉट चयन ऐसा होगा कि विपक्षी गेंदबाजों को लगेगा ये बल्लेबाज अपने बल्ले से बॉल को कह रहा है, चल सीधे बाहर निकल। राहुल की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रमण का ऐसा तड़का है जो टीम को कभी दबाव में नहीं आने देता और हर ओवर को धमाकेदार बनाता है। इस सीजन में दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को वैसी ताकत देगी जैसे क्रिकेट के मैदान में बिजली गिरने लगी हो। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरेंगे हमारे पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो वनडे क्रिकेट में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार। भाई साहब, नीतीश का यह पहला बड़ा वनडे मुकाबला है, लेकिन उनकी प्रतिभा से T20 और टेस्ट में तो हर कोई चकरा चुका है। उनकी बल्लेबाजी में ऐसा जलवा है कि विरोधी गेंदबाज सोचते रह जाते हैं। इससे पहले तो कड़ी मेहनत करके विकेट लेते थे, अब लगता है खुद गेंद को रोक पाना मुश्किल होगा। मैदान पर उतरते ही नीतीश टीम को ऐसा आत्मविश्वास देते हैं जैसे कोई शेर जंगल में गड़गड़ा रहा हो। उसकी दहाड़ सुनकर हर कोई कांप उठे। उनकी गेंदबाजी भी कमाल की है। दबाव के समय विकेट लेना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और टीम को हमेशा संतुलन में रखने का हुनर उनको भगवान के वरदान जैसा बना देता है। इस सीरीज में उनका पदार्पण मिडिल ऑर्डर को ऐसी ताकत देगा कि विरोधियों के छक्के छुड़ाने लगेंगे। उनका खेल केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, यह तो हर ओवर में विपक्षी टीम को सिखाने की कला है कि यहां से कहीं भागो। नीतीश कुमार रेड्डी की आक्रामक बल्लेबाजी, चमकदार गेंदबाजी और मैच पलटने की क्षमता को देखकर फैंस कहेंगे, ये तो टीम इंडिया के लिए सुपर हीरो हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरेंगे हमारे दूसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो मैदान पर आते ही विरोधी टीम के लिए सिरदर्द साबित होते हैं। अक्षर अपनी बहुआयामी प्रतिभा के साथ ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी मुश्किल स्थिति में धैर्य और आक्रमण का ऐसा तड़का लगाते हैं कि विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, यह तो हमसे ज्यादा क्रिकेट समझता है। उन्होंने अब तक 68 वनडे मैच खेलते हुए 783 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक भी शामिल हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत और टीम के लिए उनकी अहमियत को दर्शाते हैं। अक्षर की स्पिन गेंदबाजी भी कमाल की है, जिससे उन्होंने 72 विकेट चटकाए हैं और विपक्षी बल्लेबाजों का मोहभंग कर दिया है। जब मैदान पर अक्षर खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों को उलझन में डाल देता है। उनकी मौजूदगी टीम के मिडिल ओवर गेम को मजबूत बनाती है, रन दर को नियंत्रित रखती है और विपक्षी टीम को हर पल दबाव में रखती है। अक्षर पटेल का खेल सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं बल्कि टीम के लिए मैच का रंग बदलने वाला हथियार है। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, अनुभव और आत्मविश्वास टीम इंडिया के लिए एक सुपरहिट कॉम्बिनेशन साबित होगा और दर्शकों को हर पल रोमांच की गारंटी देगा। फैंस तो बस यही कहेंगे, अरे वाह, अक्षर पटेल जब खेलते हैं तो लगता है मैच खत्म होने वाला नहीं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरेंगे खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव, और जैसे ही वे पिच पर कदम रखेंगे विपक्षी बल्लेबाजों की सांसें थम जाएंगी, जैसे अचानक बिजली चली गई हो और लड्डू पार्टी बीच में रुक गई हो। कुलदीप यादव सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं बल्कि हर ओवर में ऐसा जादूगरी का तड़का लगाते हैं कि विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, यह गेंदबाज कहां से निकला। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक और चालाक होती है कि हर शॉट पर बल्लेबाजों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे वे ट्रैप में फंस गए हों। अब तक कुलदीप ने 113 वनडे मुकाबले खेलते हुए 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनके अनुभव और खेल की समझदारी का शानदार प्रमाण है। उनकी स्पिन ऐसी होती है कि उसे देखकर बल्लेबाजों को बल्ला छोड़कर चश्मा पीछे से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये गेंद ही नहीं
एक स्मूथ मैजिक शो होती है। उनकी रणनीति में विरोधी टीम को इतनी दुविधा होती है कि रन बनाना उनके लिए जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन हो जाता है। कुलदीप यादव का खेल मात्र आंकड़े नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए रणनीतिगत हथियार है जो मैच को पलटने की शक्ति रखता है। इस सीरीज में वे न सिर्फ विकेट लेंगे बल्कि हर ओवर में विपक्षी खिलाड़ियों को ऐसा घेरा देंगे कि वे अपना आपा खो बैठेंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर खेलेंगे तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा, जो लंबे समय बाद टीम में वापसी कर एक बार फिर मैदान पर बिजली गिराने को तैयार है। इनके गेंदबाजी के अंदाज में ऐसी रफ्तार, सटीक यॉर्कर और अचानक स्विंग का जबरदस्त तड़का है कि विपक्षी बल्लेबाज सोचने लगते हैं, भाई ये गेंद कहां से निकल गई, हमें तो पता भी नहीं चला। हर्षित राणा जब भी क्रीज पर उतरते हैं तो विरोधी टीम का मैच प्लान धरा का धरा रह जाता है और बल्लेबाजों के दिमाग में खलबली मच जाती है जैसे कोई बंदर पार्टी में घुस आया हो। अब तक 5 वनडे मैचों में 10 विकेट अपने नाम कर चुके हर्षित की गेंदबाजी कोई मामूली बात नहीं। ये तो ऐसे विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं जो विरोधियों के पसीने छुड़ा देते हैं। उनकी हर गेंद में एक ऐसा जादू है कि जैसे विपक्षी बल्लेबाजों को पता चलता रहे कि अगला ओवर मुश्किल होने वाला है। इस सीरीज में हर्षित की वापसी भारतीय टीम के लिए वरदान साबित होगी, खासकर पावर प्ले में जो विपक्षी बल्लेबाजों की धुनाई तय है। उनके यॉर्कर और स्विंग के साथ गेंदबाजी की कला विपक्षी पर दबाव की बारिश करेगी और टीम इंडिया को हर परिस्थिति में बढ़त दिलाएगी। तो फैंस तैयार रहें क्योंकि जब हर्षित राणा खेलेंगे तो मैदान पर रोमांच और हंसी ठिठोली का धमाल जरूर होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनका नाम T20 में पहले ही खूब छा चुका है और अब वे वनडे में भी धमाल मचाने को तैयार हैं। अर्शदीप का वनडे अनुभव भले ही अब तक 9 मैचों तक सीमित है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो जबरदस्त आग है उससे विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने अब तक 14 विकेट चटकाए हैं जो उनकी कट्टर मानसिकता और आक्रामक अंदाज का परिचय देते हैं। मैदान पर कदम रखते ही अर्शदीप विपक्षी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी योजना को ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं जैसे कोई मिर्ची की तेज चटनी हो। उनकी तेज गति, झपाक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ऐसे जादूगर हैं जो पावर प्ले से लेकर मैच के आखिरी ओवर तक विपक्षी टीम को हिलाकर रख देते हैं। वनडे में भले ही उनका अनुभव थोड़ा कम हो, लेकिन उनकी रणनीति और आत्मविश्वास इतनी जबरदस्त है कि बड़े मुकाबलों में भी वे टीम इंडिया के लिए खेल बदलने वाला खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इस सीरीज में अर्शदीप की मौजूदगी तेज गेंदबाजी में संतुलन और खतरनाक थप्पड़ की तरह काम करेगी, जिससे फैंस को हर गेंद पर रोमांच और विपक्षी बल्लेबाजों को चिंता का मौका मिलेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलेंगे वो खिलाड़ी जिन्होंने विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी है, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पावर प्ले में जब सिराज अपनी गेंदबाजी शुरू करते हैं तो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की हालत ऐसी होती है जैसे कोई सर्पीला सांप जंगल में अचानक सामने आ गया हो। उनकी तेज गति, सटीक यॉर्कर और कितना भी तेज स्विंग ऐसा लगाता है जैसे गेंद अपने पैरों पर ठाकर गेंदबाज के निशाने तक पहुंच रही हो। अब तक उन्होंने 44 वनडे मुकाबले खेले हैं और 71 विकेट झटके हैं, जो उनकी निरंतरता और जादूगरी का सबूत है। हर ओवर में सिराज कोई ना कोई जादू कर गुजरते हैं, विपक्षी बल्लेबाज पसीने पसीने हो जाते हैं। पावर प्ले में उनके ओवर विपक्षी टीम को ऐसे दबाव में डालते हैं जैसे कोई परीक्षा के दिन उस क्लास का सबसे तेज छात्र हो। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को ऐसा तालमेल देगी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने बल्ले की एक पेच भी जमानी पड़ेगी, वरना ये सिराज बूंद बूंद पर कहर बन के बरसेंगे। तो फैंस तैयार रहें, जब सिराज खेलेंगे तो लिखना दबदबा देखो सिराज आया मैदान में। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ इस तरह दिखाई देगी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल टीम को मजबूती देंगे। ऑलराउंडरों के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल होंगे, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह मौजूद रहेंगे। अब सवाल है, इन खिलाड़ियों के अलावा आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में मौका पाने का हकदार था? आपकी राय जानना महत्वपूर्ण है ताकि टीम चयन पर बहस और बेहतर हो सके। कृपया अपना सुझाव जरूर दें।